हेलो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए, बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। हमारे पास ग्रुप 16 दे रखा है एंड ग्रुप 17 दे रखा है। उसमें ए, बी और सी की पोजीशन दे रखी है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और अ नॉन मेटल। ए जो हम लोग को दे रखा है वो ग्रुप 17 में दिखा रखा है और ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो सब के सब नॉन मेटल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप 17 के हर एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उनको स्टेबल स्टेट में जाने के लिए या तो वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। एंड ऑल ऑफ देम चूज टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिकली उनके लिए महंगा पड़ सकता है। ओके, सो हम लोग सारे एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर नॉन मेटल्स। तो हम लोग का आंसर तो आ गया कि हमारा ए क्या है, इट इज अ नॉन मेटल। तुम्हारा ए भी नॉन मेटल हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट पूछता है, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। हम लोग को रिएक्टिविटी पूछी है। अब हम लोग की नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं तो हमारे शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं, मतलब हमारा साइज इंक्रीज करता जाता है। और नॉन मेटल कैरेक्टर किससे डिफाइन होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से, राइट। जिसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा होगी उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, राइट। तो अब हम लोग नीचे जाते वक्त अगर हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है। क्या बोल रही हूँ मैं, नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी के लिए जब हम लोग देखते हैं डाउन द ग्रुप, हमारा डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, है ना। साइज इंक्रीजेस तो क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होती है दैट डिक्रीजेस, अट्रैक्शन डिक्रीजेस। तो उससे क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर किस में कम होगा, सी में कम होगा। अब नॉन मेटालिक कैरेक्टर ही तो रिएक्टिविटी बता रहा है, राइट। तो सी की रिएक्टिविटी ए से कम हो जाएगी, तो ए विल बी मोर रिएक्टिव देन सी। थर्ड पार्ट देखते हैं, ये लिख दें क्या, रिएक्टिविटी यहां पे लिख देते हैं फिर समझ आ जाएगा। रिएक्टिविटी सी की कम होगी। थर्ड पार्ट हमसे पूछ रहा है, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर देन बी। ये तो हम लोग यही देख लेते हैं, ग्रुप 16 से 17 जा रहा है। हम लोग को यहाँ पे ऐसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, चलो लिख ही लेते हैं। थर्ड पार्ट हमसे बोल रहा है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हैं तो क्या हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट हमेशा जाते वक्त हमारे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं और उससे क्या होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो लेफ्ट टू राइट हमेशा हमारा साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। क्यों? बिकॉज न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है इंक्रीजेस, क्योंकि अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस का होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ता चला जाता है, तो साइज हमेशा डिक्रीज करता है। तो विल सी बी लार्जर, नो, सी विल बी स्मॉलर देन बी। तो हमारा सी जो होगा वो बी से छोटा हो जाएगा साइज में। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। एलिमेंट ए का हम लोग को पूछा हुआ है। एलिमेंट ए इज अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, सो दे फॉर्म एनायंस। ये तो यहीं पे हो गया हमारा। आई होप सबको सारे आंसर समझ आ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।